हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक संस्कृत का पाटलिपुत्र वैभव के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप इतना तैयार कर लेते हैं तो इस चैप्टर से बाहर आने की कोई भी ऑब्जेक्टिव संभावना नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे सेलेक्टिव क्वेश्चन लिए हैं जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और इससे बाहर पूछने की कोई संभावना नहीं है। तो वीडियो को बिना लेट किए शुरू करते हैं हम आज का अपना टॉपिक पाटलिपुत्र वैभव। ठीक है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस नगर का वर्णन है? पहला ऑप्शन है गया, नवादा, आरा, पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस नगर का वर्णन है? तो वह है पाटलिपुत्र का वर्णन। ठीक है, पाटलिपुत्र वैभव में किस नगर का वर्णन है? तो पाटलिपुत्र का वर्णन है। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था? मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था? ऑप्शन है अशोक के समय में, मुगल वंश काल में, चंद्रगुप्त काल में, अंग्रेजों के काल में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त के काल में। मेगास्थनीज किसके शासन काल में आया था? तो चंद्रगुप्त के काल में आया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 3 नंबर, पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? ऑप्शन है पुष्पपुर, कुसुमपुर, पाटलिपुत्र, पटना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। पाटल पुष्पों की पुतलिका एक बुक है। ठीक है, इसके अनुसार पटना का क्या नाम है? पाटलिपुत्र नाम है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा क्या नाम है? पाटलिपुत्र नाम है। क्वेश्चन नंबर 4, पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है? ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। तो पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है? वो है बिहार की राजधानी है। ठीक है, 5वां क्वेश्चन देखते हैं। पाटलिपुत्र किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है गंगा, जमुना, गंडक, कोसी। तो पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे स्थित है? तो वो है गंगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। पाटलिपुत्र को बुद्ध काल में किस नाम से जाना जाता था? तो पाटलिपुत्र को बुद्ध काल में किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है पटना, पाटनग्राम, पाटलीग्राम, पुष्पपुरम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाटलीग्राम। ठीक है, जब बुद्ध के काल में इस शहर को जाना जाता था पाटलीग्राम। उन्होंने भविष्यवाणी भी की थी कि पाटलीग्राम आगे चलकर एक महानगर बनेगा। ठीक है, और आगे चल के बना भी। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन, गांधी सेतु किस पुल पर स्थित है? सॉरी, गांधी सेतु किस पुल पर स्थित है? ऑप्शन है सासाराम पहाड़ पर, आरा में, पाटलिपुत्र में। देखिए सबसे पहले किस पुल पर स्थित है? गांधी सेतु किस शहर में स्थित है बोलना चाहिए। गांधी सेतु किस शहर में स्थित है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। गांधी सेतु कहाँ स्थित है? तो किस शहर में स्थित है? तो पाटलिपुत्र में स्थित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। पटना नगर की पालिका देवी कौन है? ठीक है, ऑप्शन है शीतला देवी, काली देवी, पटन देवी, गौरी देवी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पटन देवी। ठीक है, पटना के लोग पटन देवी की पूजा करते थे। 8वां, कुटमिन्ताख्य कुटमिन्मतम काव्य के लेखक कौन है? ठीक है, ऑप्शन है आपके राजशेखर, दामोदर गुप्त, विशाखदत्त, कालिदास। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा दामोदर गुप्त। कुटमिन्मतम काव्य के लेखक कौन है? तो दामोदर गुप्त। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन राजशेखर की रचना है? ऑप्शन है काव्य मानसा, कुटनिमत, मुद्रा राक्षस, यात्रा संस्मरण। देखिए ट्रिक याद कर ली, राजा मांस खाता है, राजा मांस खाता है। ठीक है, तो आपको याद होगा राजशेखर, काव्य मानसा। ठीक है, जिसका सही आंसर हो जाएगा काव्य मानसा। राजशेखर मांस आ रहा है, काव्य मानसा। अगला क्वेश्चन 11, पाटलिपुत्र में किस महापुरुष की जन्मस्थली है? ऑप्शन है गुरु नानक, महावीर, गुरु गोविंद सिंह, गौतम बुद्ध। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
इसका सही आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। पाटलिपुत्र में किस महापुरुष उसका जन्म हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह। जिस ये सिखों के 10वें गुरु थे, आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह कौन थे? सिखों के 10वें गुरु थे और इनका जन्म कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था, पटना में हुआ था। चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक था? ऑप्शन है मौर्य वंश, मुगल वंश, परमार वंश, कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा मौर्य वंश। चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक था? तो मौर्य वंश का था। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह, अर्जुन देव, परम पुरुष, गुरु नानक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे। पटना की किस दिशा में गंगा नदी बहती है? ठीक है। ऑप्शन है दक्षिण, पूरब, उत्तर, पश्चिम। तो 14 का आंसर हो जाएगा उत्तर। क्या हो जाएगा? उत्तर। पटना की किस दिशा में गंगा नदी बहती है? तो उत्तर दिशा में बहती है, ठीक है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किस काल में पटना का नाम पाटलीग्राम था? अभी मैंने पीछे ये आपको बताया था, ठीक है। किस काल में पटना का नाम पाटलीग्राम था? तो ऑप्शन है बुद्ध काल में, महावीर काल में, अशोक काल में, इनमें से कोई नहीं। नॉन, मतलब इनमें से कोई नहीं, तो बुद्ध काल में, ठीक है। वो पीछे हमने पढ़ा था कि पाटलीग्राम किनके में था, तो हमने बताया था बुद्ध काल में। क्वेश्चन नंबर 15, यूनान का राजदूत कौन था? ऑप्शन है फाहियान, हैंसांग, मेगास्थनीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। यूनान का राजदूत कौन था? तो मेगास्थनीज था। महावीर मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है गया, बक्सर, पटना, आरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पटना, ठीक है। महावीर मंदिर कहाँ स्थित है? तो पटना स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। किस काल में पटना का नाम प्रसिद्ध हुआ? ऑप्शन है प्राचीन काल में, मध्य काल में, आधुनिक काल में, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य काल में, ठीक है। वो किस काल में पटना का नाम प्रसिद्ध हुआ? तो मध्य काल में हुआ था। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पटना शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? ठीक है। ऑप्शन है पतनत, पतन, पूरब, सॉरी पश्चिम, पूरब। इसका सही आंसर हो जाएगा पतन, ठीक है। पतन से पटना, क्योंकि इसका एक बार ऐसा हुआ कि पतन होना शुरू हो गया था, जिससे इसका नाम क्या पड़ा? पटना पड़ा। गोलघर किस शहर में स्थित है? ऑप्शन है पटना, गया, नवादा, बक्सर। इसका सही आंसर हो जाएगा पटना। गोलघर कहाँ स्थित है? तो पटना स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन, पटना का इतिहास कितना पुराना है? ऑप्शन है 2500 वर्ष, 2000 वर्ष, 1500 वर्ष, 1000 वर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2500 वर्ष। पटना का जो इतिहास है कितना वर्ष पुराना है? तो 2500 वर्ष पुराना है, ठीक है। एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन है? अजय सेतु, विनय सेतु, गांधी सेतु, जवाहर सेतु। इसका सही आंसर हो जाएगा गांधी सेतु, ठीक है। एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन सा है? तो गांधी सेतु है। कमौदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था? ऑप्शन है वैशाली में, गया में, पाटलिपुत्र में, मुजफ्फरपुर में। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र में। कुमोदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था? तो पाटलिपुत्र में मनाया जाता था। अगला, पटना में कमौदी महोत्सव किस वंश के शासन काल में मनाया जाता था? ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट, एग्जाम में कई बार पूछा हुआ सवाल है। इसका देखिए बोला है किस वंश के शासन काल में मनाया जाता है? मुगल वंश, 2 बार मुगल वंश हो गया है। अशोक के समय में, मुगल वंश में, अंग्रेजों के समय। देखिए ये इसको मौर्य कर देते हैं, ठीक है। इसका सही आंसर मौर्य वंश ही होगा, ठीक है। पटना में कमौदी महोत्सव किस वंश के शासनकाल में मनाया जाता था? तो मौर्य वंश के शासनकाल में मनाया जाता था, ठीक है। ये गलत से मिस्टेक टाइप हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर होगा मौर्य के वंश काल में मनाया जाता था कमौदी महोत्सव, ठीक है। अगला क्वेश्चन तो बढ़ते हैं, पटना में कमौदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? ठीक है, आपका ऑप्शन है बसंत ऋतु में, वर्षा ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, शरद ऋतु में। इसका सही आंसर हो जाएगा शरद ऋतु में। कमौदी महोत्सव कैसे मनाया जाता है? शरद ऋतु में। और इसकी तुलना दशहरा से की गई है, नवरात्र से, ठीक है। कमौदी महोत्सव की तुलना हिंदू पर्व से किसे की गई है? नवरात्र से। 26 नंबर क्वेश्चन, पाटलिपुत्र पटना के नाम से किस वंश काल में प्रसिद्ध हुआ? मुगल वंश काल में, गुप्त वंश काल में, मध्य काल में, अंग्रेजों के शासन में। तो 26 का आंसर हो जाएगा मध्य काल में। पीछे भी ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है।
किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था बहुत उत्कृष्ट थी? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बुध और समुद्रगुप्त। ठीक है, तो 27 का आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र की शोभा और रक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी थी, उत्कृष्ट थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य। आज का हमारा अंतिम सवाल है, पाटलिपुत्र का नामांतरण क्या है? ऑप्शन है हरिहरपुर, हाजीपुर, पाटलिपुत्र, कुसुमपुर। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुसुमपुर, क्योंकि जो पटना पहले शहर था ना, ये मान के चलते हैं पटना शहर था, इसमें बहुत ज्यादा पुष्प लगाए जाते थे। ठीक है, फूलों का बहुत ज्यादा बागान था यहाँ पर, इसलिए इसका नाम रखा गया था कुसुमपुर। ठीक है, इसके चारों बगल पुष्पों का बहुत ज्यादा बागान था, तो इसलिए इसका नाम रखा गया कुसुम। कुसुम मतलब फूल, पुष्पपुर या कुसुमपुर। ठीक है, यहाँ पर बहुत ज्यादा फूलों का बागान था, जिस कारण से इसका नाम रखा गया था कुसुमपुर। चलिए, आज का हमारा क्वेश्चन खत्म, लेकिन आपको हमेशा की तरह टेस्ट के लिए 2 क्वेश्चन दे देते हैं। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए, आपको इन दोनों का आंसर आपको कमेंट करना है, चौथा और पांचवा का। ठीक है, चौथा और पांचवा का आंसर आपको कमेंट करना है कि पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है। ये आपको 4 नंबर क्वेश्चन है, और पाटलिपुत्र किस नदी किनारे स्थित है, 5 नंबर। ये दोनों का आंसर देते हैं, कौन सा ऐसे कमेंट करता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।